हमारे साथ में साध्वी प्रज्ञा भारती जी जो देश के लिए काम करती हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से मोदी जी को कहा जा रहा है कि भाई धर्म का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए नितिन, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अवसर था ये सभी राजनीतिक दलों के पास था। वो चाहते तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा सकते थे, उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो इतने सारे 24 वकीलों को लेकर चले गए और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि राम का मंदिर ना बने। और इतना ही नहीं, ताले लगवा दिए। जो गर्भगृह में खंडित मूर्तियाँ थी उनको ना देखा जाए, ऐसे प्रयास किए। और वहीं पर मोदी जी साधुवाद का पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एफर्ट लिया कि राम लल्ला आज विराजमान होने जा रहे हैं। तो नो डाउट देश उनके साथ है। अगर यही कार्य कोई और पार्टी करती तो आज वो साधुवाद का पात्र होती, हम उनके साथ होते। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें दिक्कत होती है अगर मोदी जी मंदिर में जाते हैं। कांग्रेस वही पार्टी है ना जिसने कहा था प्रभु श्री राम काल्पनिक है। कांग्रेस वही पार्टी है ना जिसने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कांग्रेस वही पार्टी है ना जिसके नेता बोलते हैं हिंदुत्व और बोको हरम एक ही है। कांग्रेस से क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करेंगे आप? मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु श्री राम से कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। और अभी भी समय है, अगर वो बिना आमंत्रण और निमंत्रण की राजनीति में पड़े, प्रभु के पास चले जाए और क्षमा मांगे, तो हमारे राम तो दयालु है, तुलसी मेरे राम को। लेकिन साध्वी जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी जो है, राम जी केवल मोदी जी के नहीं है, पूरे देश के राम जी हैं। नितिन, राम तो तुम्हारे भी उतने हैं जितने मेरे हैं। राम तो कांग्रेस के भी होने चाहिए, बीजेपी के भी होने चाहिए, शिवसेना के भी होने चाहिए, सपा के भी होने चाहिए। लेकिन जब ये बयान देते हैं तब इनकी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? अखिलेश यादव जी ने कहा कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, हिंदुओं के लिए तो एक पत्थर लगाओ, लाल झंडा गाड़ो और राम मंदिर बन गया। तब इनकी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? आज इनको प्रभु श्री राम के ऊपर राजनीति याद आ रही है। और तब जब कांग्रेस ये बोलती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, तो राहुल गांधी बाहर आकर क्यों नहीं कहते, कंडेम क्यों नहीं करते? सनातन पर इनकी पार्टी ने अटैक किया। उदयनिधि स्टालिन, इंडी गठबंधन की जो कॉन्फ्रेंस थी मुंबई में, उसने अटैक किया। तो कोई बड़ा नेता आया जिसने बोला कि ये गलत है, उसकी निंदा करी बयान की? उल्टा केसी वेणुगोपाल जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो बाहर आकर ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर 24 में मोदी जी आ गए तो सनातन पुनर्स्थापित होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी आप मानते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति है जो राम के लिए कार्य कर रहा है, और वो कोई भी होगा तो उसको संतों का, साधुओं का आशीर्वाद मिलेगा। अभी 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर सरगर्मी है विपक्ष के अंदर। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को दिख रहा है अपना हार का जो फ्यूचर दिख रहा है, उसकी वजह से मोदी जी राम राम खेल रहे हैं। मुझे तो ये बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि आप एक बात बताओ, जिसको हार दिख रही है डर उससे लगना चाहिए। अभी 3 स्टेट्स में करारा जवाब मिल गया है कांग्रेस को। कांग्रेस नहीं आई, लोगों ने उनको नकार दिया, सिरे से नकार दिया, उनका चयन नहीं किया। क्योंकि इस बार जो इलेक्शन थे, मैं खुद गई थी ग्राउंड पर, राजस्थान में, एमपी में, मैंने देखा कि इलेक्शंस मुद्दों पर थे। एजुकेशन, हेल्थ, फीमेल सुरक्षा, इस पर थे इलेक्शंस, ना कि ये बेकार की बातों पर जो हमेशा से होती आई है। नितिन, राष्ट्र का युवा जाग रहा है, राष्ट्र की महिला जाग रही है, उनको पता है कि हमें कैसे नेतृत्व का चयन करना है, इसीलिए डर उनको लगता है। कह रहे हैं कि जब से हम इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेट मी कंप्लीट। ये वो लोग कह रहे हैं जो शोर नहीं है। इंडी गठबंधन के लोग, सपा हिल चुकी है, समाजवादी पार्टी का, सपा का हाल हमें पता है, और संजय राउत की पार्टी का, उद्धव ठाकरे की पार्टी का हमें हाल पता है क्या है। कांग्रेस का हाल हमें पता है क्या। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, मोहब्बत की दुकानें लगाने चले थे, पूरे देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। अब भारत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है, उनको राष्ट्र विकास चाहिए, सनातन पर अटैक करने वाली पार्टी नहीं चाहिए। भारत की कल्पना हम प्रभु श्री राम के बिना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी को जिन मुद्दों पे लाया गया था पिछले 10 सालों में, साध्वी जी, आपको लगता है कि मोदी जी ने देश के लिए वो काम किया है जिसकी जरूरत थी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, कटिबद्ध हैं वो, और टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स उन्होंने डिलीवर किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ डिलीवर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक पॉलिसी मेकिंग किया जाता है एक लेवल पर आकर, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर राज्यों की बात आती है, बहुत सारे लेवल्स पे। बट मैंने चेंज देखा है, आवास योजना हो, घर घर में लोगों को आवास। अभी बहुत सुंदर उन्होंने बोला ना कि प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपने पक्के घर में जा रहे हैं, और ना सिर्फ प्रभु श्री राम बल्कि 4 करोड़ लोग भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप
देखो काशी में जो जीर्णोद्धार हुआ, महाकाल कॉरिडोर बना, अब अयोध्या बनने जा रहा है पूरा इतने बड़े लेवल पर, यानी टूरिस्ट भी तो वहाँ पर आएंगे और इकोनॉमी भी तो बूस्ट होगी टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के अंदर प्रधानमंत्री वाला मटेरियल नहीं है, उनको चाय बेचनी है तो संसद में आए। अगर नहीं है मटेरियल, वैसे तो देखिए मैं मोदी जी की वकालत नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर नहीं है मटेरियल तो 10 सालों से तो देश चला ही रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन हाँ ऐसे लोगों के लिए प्रभु श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, उदरे दात मनात मानम नात मानम वसादैत आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय विपुरात्मना। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी स्वयं होता है और शत्रु भी स्वयं होता है। ये लोग स्वयं के ही शत्रु हैं, इनको बाहर से शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। इनकी पार्टी का खात्मा आपस में ही होने लगा है। आप देखिए ना, इंडी गठबंधन आपस में भिड़ चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने खुल के बोला कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसको भगवा से प्रॉब्लम है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसको तिलक से प्रॉब्लम है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसको राष्ट्रवाद से प्रॉब्लम है। और आज इन्हें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि परिवारवाद की हार है और राष्ट्रवाद की जीत है, इसीलिए इन्हें दिक्कत है। राष्ट्रवाद की जीत है। तो आपको जैसे मोदी जी ने बोला कि अगर अब की बार हमारी सरकार आती है तो हमारी इकोनॉमी जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अगर मैं इकोनॉमी की टर्म्स में बात करूं, विकास और डेवलपमेंट की बात करूं, तो आपको विश्वास है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं डिलीवर करके? देखिए अभी तक तो मोदी जी ने बहुत एक्सटेंड तक डिलीवर किया है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी आशा है वो आगे भी डिलीवर करेंगे, ऐसे ही एक निष्ठ भाव से देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए एक साथ सोचेंगे, सनातन धर्म के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए धन्यवाद साध्वी जी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो मोदी है, मोदी जी के अंदर प्रधानमंत्री की काबिलियत नहीं है, वो सिर्फ जो है जनता को बहला फुसला के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सर भैया 70 वर्ष का बनाम 10 वर्ष जो काम किए मोदी जी ने, आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज सशक्त भारत, समृद्ध भारत बन के सामने खड़ा हो गया है। G21 होता है तो G21 कर देता है मोदी, ये मोदी की ताकत है। अगर मोदी जी विदेश जाते हैं तो पैर कौन छूता है? विदेश के प्रधानमंत्री। तो ताकत है ना उसमें, तभी तो पैर छूता है ना। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये भारत की ताकत है। मोदी भारत है, मोदी एक नागरिक नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। जब जाता है तो देश का नाम ऊंचा होता है। जब मोदी जी को बॉस बोलते हैं तो 145 करोड़ जनता का बॉस कहा जाता है। ये आज भारत की ताकत है। आज अगर भारत की ताकत ना होती तो यूक्रेन युद्ध से भारतीय नागरिक तिरंगा लगाकर बाहर नहीं आते, वापस नहीं आ पाते। ये वो मोदी की ताकत है, ये वो भारत की ताकत है, ये वो तिरंगे की ताकत है। तिरंगे की ताकत ये है कि दुनिया को आज फैसला करने की जाना जाता है। अगर मोदी जी को फ़ोन आता है विदेश से तो ये कहते हैं विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी जी हमें ये समस्या है, इसे ख़त्म करो। ये तिरंगे की ताकत है, ये मोदी की ताकत है। और हाँ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे देश के अंदर, लेकिन मोदी जी के अंदर जनता का जो है एक तरीके से विश्वास पूरी तरीके से जा रहा है मोदी जी पे। एक ऐसी पार्टी जो दशकों तक सत्ता में रही, क्यों जनता का विश्वास नहीं जुटा पा रही? ऐसा है, 10 वर्षों में जो मोदी जी ने काम किया वो सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ लेके चले। हो सबको साथ लेके चले, किसी का पक्षपात नहीं किया। और 10 वर्ष जो पहले कांग्रेस की सरकार, औरों की जो सरकार रही, वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करते थे, लड़ाने का काम करते थे, उनका हक मारने का काम करते थे। लूटो और खाओ। अगर मोदी जी ना होते तो धारा 370 नहीं उठती और देश में एक विधान एक सन नहीं होता। आज देश में एक तिरंगा है, एक संविधान है, एक विधान है और एक प्रधान है। पहले कश्मीर में अलग प्रधान होता था, अलग झंडा होता था। ये मोदी जी की देन है जो राम मंदिर बन रहा है, ये मोदी जी की देन है जो 370 हट रहा है, और ये मोदी जी की देन है जो G20 को G21 कर देता है। अभी तो अयोध्या में मस्जिद की भी नींव रखी जाने वाली है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मोदी जी ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद, वर्ल्ड क्लास मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जहाँ पर मेडिकल भी होगा, जहाँ पर स्कूल भी होगा, जहाँ पर लंगर भी चलेगा और जहाँ पर नमाज भी होगी, जहाँ पर मदरसा भी होगा। और सबसे बड़ा तो ये है कि वो हमारे नबी के नाम पे है, उनके वालिद का भी नाम है, मोहम्मद का भी नाम है, और दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी ये। तो सबसे बड़ा जो काम किया है मुसलमानों के लिए। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं?
ऐसा है, लोग उन लोग कह रहे हैं, उन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही, वो कोई विरोधी नहीं है। और जो अयोध्या में जो राम मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या हमारे पूरे वर्ल्ड का एक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पहले भी हमारे पैगंबर आए थे और अभी भी मस्जिद बन रही है और राम मंदिर भी बन रही है। तो इसके लेकर के वहाँ पे जो है अयोध्या सबसे अव्वल नंबर पे, एक नंबर पे, पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे है। हमारी जो लोग बताते हैं कि जो हमारे हजरत बीबी हवा और आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे दुनिया में, जब इंसान बने थे तो वहीं अयोध्या में उतरे थे। अयोध्या में उतरे? अयोध्या में, वहाँ के बाद वो जगह गए। हमारी शुरुआती वहीं से है, इंसानियत धर्म वहीं से है। अयोध्या ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना सराहोगे, जितना आप उसको जो है से बताओगे कम है। और आज वो जब दुनिया बनी थी, जब इंसान पैदा हुआ, जब भी अयोध्या एक नंबर में था और आज भी अयोध्या एक नंबर में है, क्योंकि राम मंदिर भी बनी और वहाँ दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है, जो उसके सामने ताजमहल भी फेल है। दुनिया में वैसा कोई इमारत नहीं है जो अयोध्या में बनने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या हम लोग समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हम लोग अयोध्या जाएंगे और मस्जिद भी देखेंगे, मंदिर भी देखेंगे और 22 तारीख में जो है हम लोग दीपावली भी मनाएंगे। चलिए अंसारी साहब, धन्यवाद।